प्रेज़ लॉर्ड। मेरे मित्रों, आप सबको एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं बाइबल स्टडी में। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं यह दिन बुरे हैं और अंतिम दिन यह चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी होने पर है। हमको तैयार होना है। आइए मेरे मित्रों, आज हम चलते हैं द पावर ऑफ गॉड। हिंदी में कहते हैं परमेश्वर की सामर्थ। यह आज का हमारा टॉपिक है, द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप सब ने सुना होगा कि परमेश्वर की सामर्थ के बारे में आप गली गली मोहल्ला में जाते हैं या कई लोगों के पास में बैठते होंगे, तो आप कभी भी परमेश्वर के बारे में चर्चा करते होंगे तो आप इस बात को ज़रूर जानते होंगे कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और उसके सामर्थ्य से जो भी होता है उसके सामर्थ्य के दम पर होता है। सो आइए मेरे प्रियो, पर मैं आज बाइबल के वचनों से बाइबल के परमेश्वर के बारे में आज बताऊंगा। परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में आज हम इस बाइबल में देखेंगे और आप सबको छोटी सी याद दिलाना चाहूँगा। बाइबल में 66 पुस्तक पाया जाता है। उसमें से शुरुआत जो पुस्तक है उत्पत्ति, जिसमें हम 1 से 2 अध्याय को यदि पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की क्रिएशन के बारे में हम पाते हैं। यहाँ पर किस तरह से मनुष्य को बनाया, किस तरह से आकाश पृथ्वी को बनाया, सारी जीव जंतु को किस प्रकार से बनाया है, इन बातों को हम इस उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1-2 इस अध्याय को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर किस तरह से बनाया। लोग तरह तरह की बातों को करने से सब कुछ सत्य नहीं हो जाता है, पर हमको बाइबल के अध्ययन करके हमको ये जानना अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है परमेश्वर आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और बेडोल पड़ी हुई थी और परमेश्वर का आत्मा उस बेडोल में मंडलाता था और परमेश्वर ने कहा उजाला हो। जब अंधकार था, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, अंधकार था, परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य से हो गया। उसने कहा पृथ्वी पर तरह तरह के जीव जंतु हो जा, हो गया। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर पेड़ पौधे हो गया। परमेश्वर ने कहा समुद्र पर तरह तरह के जीव जंतु उत्पन्न हो जाए और वो हो गया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से हो पाया। उस समय मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी लेकर के अपने स्वरूप में, बाइबल बतलाती है, परमेश्वर ने बनाया और मनुष्य जब बढ़ते गया और परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने लगा। आइए मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 उसका 8 पद से 8 अध्याय तक यदि पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। नूहा उस क्षेत्र में, उस जगह पर अकेला धर्मी व्यक्ति पाया गया और खरा व्यक्ति पाया गया और बाकी सब जो लोग थे ना, मनुष्य को परमेश्वर ने अच्छा तो बनाया, पर आगे यदि पढ़ते जाते हैं तो मालूम होता है कि वे सब मन में जो भी सोचते थे, मन में बुरा ही सोचते थे, बुरा काम करते थे, बुरा कार्य सोचते थे, बुरे उनके हर एक काम हुआ करता था, जिसके कारण से अपने सामर्थ्य का, अपने बल का इस्तेमाल करना पड़ा परमेश्वर को। आइए हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आप बाद में घर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर जो भी सोचते थे, मनुष्य बुरा सोचते थे, पर परमेश्वर चाहा कि अब मैं इस मनुष्य को
बनाने से पछताता हूँ। और उनको नाश करने के लिए उनके मन में परमेश्वर ठान लिया कि उनको अब नाश करना है। लेकिन यहाँ पर धर्मी व्यक्ति नूह है, जो बिल्कुल खरा व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने बातें किया और कहा तू और तेरे परिवार को बचाने के लिए और कुछ जीव जंतुओं को बचाने के लिए तू एक बड़ा नाव बना, जो मैं पानी से नाश करने वाला हूँ बाकी जो लोगों को। और यहाँ पर यह प्रचार भी करने लगता है नूह कि इस जगत को, इस जगह को, इस पृथ्वी को, इन सारे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर चाहता तो है, लेकिन वो उसको ठट्ठा उड़ाना चाहते हैं। यहाँ के लोगों के मन में ही परमेश्वर को बिल्कुल क्रोध दिलाने वाला काम करने लगते हैं। और नूह जब बनाने लगता है नाव को ना, लोग उसके ठट्ठा उड़ाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बनाने के बाद बाइबल बतलाती है कि जैसे ही ये नूह अंदर गया और कुछ जीव जंतु उसके परिवार गए अंदर, और बाइबल बतलाती है परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाना चालू करता है। आकाश से पानी के झरोकों को खोल देता है और नीचे से पानी का स्रोतों को खोल देता है और पृथ्वी लबालब भर जाता है और लोग यूं ही मर जाते हैं। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर की सामर्थ, जो मजबूरन परमेश्वर को ये करना पड़ा। परमेश्वर ने बड़ी उत्साह से मनुष्य की सृष्टि किया, बड़ी उत्साह से उन्होंने ये तारा, ये सूरज, चंद्रमा को उन्होंने बनाया। बहुत ही अच्छी बातें हैं, अपने सामर्थ्य से बनाया। लेकिन आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग ही उनको धोखा देने लगे, सब कुछ व्यर्थ काम होने लगा। और इसी प्रकार से कुछ और बाइबल के वचनों को यदि देखते हैं तो उसकी सामर्थ के बारे में, जब मूसा पैदा होता है, मूसा पैदा होने के बाद में यहाँ पर उनके जो लोग हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाइबल के वचनों में कि आप पढ़िएगा तो वहाँ पर मालूम पड़ेगा। आप निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय से आप उधर आगे पढ़ते जाएंगे तो इजरायलियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इजरायली जो लोग थे ना, परमेश्वर के विशेष चुने हुए लोग, उसके प्रजा थे, और ये सारे मिस्र में आ करके यहाँ पर गुलामी करते रहे। और सब गुलामी की अवस्था में उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। और परमेश्वर उनकी कहरानों को देखा, उनकी कहरानों को सुन करके मूसा को नियुक्त करता है कि उनको निकालें उस जगह से, अपने कानान में ले जाने के लिए उनको चुनता है कि, और कहता है मेरे लोगों को जा करके वहाँ से निकालो। और वहाँ पर मूसा ने जा करके बड़े बड़े चमत्कार को करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर की अगुवाई से यहाँ पर चले आता है। और यहाँ पर मेरे प्रियो आप पढ़िएगा तो वहाँ पर आप 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 अध्याय को आप पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार को इस जगह पर देखते हैं। परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य काम को क्या है, अपने सामर्थ को दिखाया है। वहाँ पर मेढक को लाया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर समुद्र को लहू कर दिया, इस प्रकार से। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप पढ़ते जाइएगा तो पूरा निर्गमन की पुस्तक अपने सामर्थ के काम को दिखाया है। पानी जो 2 भाग कर देता है, जब इजरायली जब वहाँ से निकलते हैं तो पानी को 2 भाग कर देता है, जो असंभव था। बिल्कुल ये तो थक चुके थे इजरायली लोग कि अब हम बचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कामों को देखते जाओ, और यहाँ पर मूसा के माध्यम से पानी में अपने लाठी को चलाता है और यहाँ पर पानी 2 भाग हो जाता है। और उस पानी में होकर के उस पानी बिल्कुल दीवार के समान खड़े हो जाता है और उस मरी भूमि के समान, यह तो कहें सूखी भूमि में ये लोग बिल्कुल चलने लगे और पार हो गए। ये था परमेश्वर की सामर्थ। और मेरे प्रियो, ऐसा उनकी यात्राओं में परमेश्वर ने बड़े बड़े बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि मन्ना बरसाना, बटेर देना,
जैसे कि होरेब पहाड़ में चट्टान बन के बैठ जाना। जब ये सारे इजरायली लोग न रोने लगे, चिल्लाने लगे, ये लोग खुड़खुड़ाने लगे, हमको पानी कौन पिलाएगा, खाना कौन खिलाएगा। हम मिस्र में अच्छा से खाना खाते थे, पानी पीते थे, पेट भर के सब कुछ खाते थे, हमारे जीव जंतु को पानी कौन पिलाएगा। सब कुछ मरने के लिए यहाँ पर ले करके मूसा ले आया है करके वो उनके ऊपर खुड़खुड़ाने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर उनके संग संग में था और मूसा को कहा, मैं होरेब पहाड़ में जा कर के रहूँगा, तो जा कर के जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको लेके जाना और अपने जो लाठी से मारना और उसमें से पानी फूट निकलेगा। और यहाँ पर वहाँ पर जैसा कि परमेश्वर कहता है, ठीक उसी तरह पानी वहाँ से सोता फूट निकलता है और अपने जीव जंतु को, अपने पेट को भर करके पीते हैं। इस प्रकार से हम बाइबल के वचनों में बहुत सारे पाते हैं जो परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम को किया है। सो आगे यदि हम पढ़ते हैं तो आगे इस प्रकार से मालूम पड़ता है कि और आने वाले दिन में परमेश्वर काम करने वाला है। मेरे साथ निकालेंगे कि वहाँ पर इस प्रकार से ये प्रभु यीशु मसीह बताया गया है कि आने वाले दिन में जो आकाश तारे, ये जितने भी परमेश्वर बनाया है ना, वो सब कुछ एक दिन गिरने वाला है। यस मेरे प्रियो, यह सत्य है। आकाश से तारे गिरने वाले हैं। अपने शब्दों में ही प्रभु यीशु मसीह कहा हुआ है। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय 3 से 27 पद, लूका रचित सुसमाचार उसका 21, 25 से 28 पद। मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा संकट इस जगत पर आने वाली है जिसको सब लोगों को मालूम नहीं है, पर बाइबल के ज्ञाता लोग को इस बात को मालूम है कि इस जगत पर बहुत से संकट आने वाला है जो लोग मृत्यु को ढूंढेगा। आकाश से तारे गिरेंगे, आकाश से बड़े बड़े चमत्कार को देखेंगे, चांद अंधेरा हो जाएगा और ये सूर्य प्रकाश नहीं देंगे। ये सब बातें बाइबल में लिखा गया है। और अंतिम दिनों में इस प्रकार से भी लिखा गया है कि अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बाइबल से बड़े बड़े प्रचार करेंगे, बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। लोग चमत्कार को देख करके उनके पीछे हो लेंगे, पर वो किसी और मार्ग में ले जाएंगे। बड़े बड़े भविष्यवाणी करेंगे, बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, पर जो बाइबल के वचन से जो मालूम नहीं है, बाइबल का वचन जिसको मालूम नहीं है, वो लोग को लगेगा सब कुछ, यस ये ही सब कुछ अच्छा है, उनके पीछे हो लेंगे। और जब प्रभु आएगा ना बादल पर, प्रभु का वचन बतलाती है कि जब यीशु मसीह जा रहा था ना, प्रेरित के पुस्तक यदि मैं सही हूं तो 1 अध्याय 4-5 पद में इस प्रकार से लिखा है कि स्वर्गदूत, जब यीशु मसीह जाता है तो स्वर्गदूत वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम जाते देख रहे हो, ठीक उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। सो मेरे प्रियो, वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। वो अपने सामर्थ्य से आएगा, बड़े बड़े यहाँ पर चिन्ह और चमत्कार को देखेंगे। उनके संग में लाखों लाखों स्वर्गदूत उसके संग हो लेंगे और हम सब जो देखेंगे उसकी बड़े चमत्कार को, ये सब उसके सामर्थ्य से होने वाले हैं। मेरे प्रियो, इस जगत पर शैतान अपने कब्जा को जमाया हुआ है, लोगों को भरमाया हुआ है, लोगों को चमत्कार में लटकाया हुआ है। लोग अपने मार्गों को छोड़ करके गलत मार्गों को अपना चुका है। जिस प्रकार से नूह के समय में उनके मनों में
गलत ही गलत उनके मन में विचारों में आता था, आज वो वही स्थिति आज इस पृथ्वी पर आ चुका है। गलत जो भी सोचते हैं, गलत जो भी करते हैं, गलत जो भी करते हैं, अन्याय की बातें करते हैं। ये है मेरे प्रियो ये अंतिम दिन की बातें जो आज हमको बहुत ही सावधानी के साथ हमको चलना है। तकलीफ होगी, यीशु मसीह आने वाली हैं। सो मेरे प्रियो, आप सबको मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने इस अध्ययन में समझ पाए होंगे और बाइबल के अध्ययन में जुड़ने के लिए आगे अब सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें ताकि बाइबल के ज्ञान से आप समझ पाएँ आने वाले दिन में क्या क्या होने वाला है। सो प्रभु इस छोटे वचनों के द्वारा से आप सबको आशीषित करे। हम सब यदि जिंदा हैं तो मिलेंगे, अन्यथा हम स्वर्ग में मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है, ऐसा हमारा बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो। थैंक यू एंड आमीन।